अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की सीरत पर मबनी तीसरी वीडियो है, जिसमें आज उनकी विलादत तक का जिक्र किया जाएगा। विलादत से पहले के कुछ हालात मैं आप लोगों के गोशे गुजार पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, जिसमें हमने अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से जो हालात थे वो आपको बताए थे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इंशाअल्लाह इस सीरत के दौरान एक हदीस या वाक़या भी बयान करेंगे और कोशिश करेंगे उस पर अमल करने की। तो आज मैं ये हदीस आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1922 है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों पर मेहरबानी नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी नहीं करता। यानी कि आप लोगों पर रहम खाएंगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम खाएंगे। आप लोगों को नवाजेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को नवाजेंगे। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे। तो आज से हम इंशाअल्लाह आप भी और मैं भी अहद करते हैं कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लोगों पर मेहरबान होंगे, लोगों पर रहम करेंगे, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात भी हम पर रहीम हो, हम पर मेहरबान हो और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। हाँ जी, आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बात, जैसे कि पहले भी कहता हूँ, अगर मेरा ये प्रोग्राम सेगमेंट सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। हाँ जी, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, मैं एक बार फिर बयान कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मुनाफ बिन कसी बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खजीमा बिन मदरका बिन अलियास बिन मज़हर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन औद। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अहदीस से मुबारक से ये बात साबित है कि बिन अदनान बिन औद तक का जो आपका शजा नसब है वो बिल्कुल कन्फर्म है। उससे आगे जो बताते हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब इसमें जो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग गुज़रे अबाउदाद में, मैं उनका जिक्र पहले कर चुका हूँ। वाक़े असहाबुल फ़ील भी बयान कर चुका हूँ और चाहे ज़मज़म की दरियाफ़त के बारे में भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, जब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब चाहे ज़मज़म दरियाफ़त कर रहे थे, उसके लिए जैसे बशारत दी गई थी, खोद रहे थे, तो उस दौरान उनके साथ उनका बेटा हारिस था। तो कुरैश के कुछ लोग आपका मजाक बनाते थे और आपसे झगड़ते थे। तब आपने मन्नत मांगी, अगर मेरे 10 बेटे हुए और वो जवान हुए तो मैं उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपके 12 बेटे हुए। आपके 12 बेटे, उनके नाम क्या थे? हाँ, उनके नाम थे हारिस, अब्दुल्ला, ज़ुबैर, अबू तालिब, हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल-मकूम, हजल, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़रार, कुसम, अबू लहब और अल-ग़िदाक़। ये आपके बेटे थे। और जो बेटियों के नाम बताए जाते हैं वो ये थे, उम्मे हकीम, आतिका, बर्रा, अमीमा, उर्वा और सफ़िया। जनाब अब्दुल्ला, अबू तालिब और ज़ुबैर ये एक ही वालदा से थे और इनकी वालदा का नाम था फ़ातिमा बिन्त अमर। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जो उन्होंने मन्नत मांगी थी तादाद पूरी हो गई और वो जवान भी हुए, तो अपने उन्हीं 10 बेटों के नाम तीरों पर लिखकर काबा में उनका क्या किया गया, उनको निकाला गया, तीर निकाले गए। तो उस तीर में जो नाम आया वो अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला का नाम था, जो उस वक्त तमाम बेटों में छोटे थे और अब्दुल मुत्तलिब को प्यारे भी बहुत थे। तो जब बात हुई, बात बढ़ी, तो एक काहिना के मशवरे से अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के नाम के तीर निकाले गए। फिर अब जनाब अब्दुल्ला का नाम आया, फिर ऊँट की तादाद बढ़ाई गई, 10-10 ऊँटों की तादाद बढ़ाई गई। जब 100 ऊँटों की तादाद हो गई तब नाम निकला ऊँटों का तीर में से। इस अमल को 3 बार दोहराया गया, तो फिर अब्दुल्ला जनाब की जगह पर 100 ऊँटों की अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्बानी की। इसलिए जनाब अब्दुल्ला को ज़बीह सानी भी कहा जाता है। जनाब अब्दुल्ला से शादी के लिए कई ख़वातीन मुमतनी थीं, जिनमें एक औरत जिसका नाम था उम्मे कताल और वो वर्का बिन नौफल की बहन थी।
क्योंकि उसने वर्का बिन नौफल से सुना हुआ था कि अब्दुल्ला की नस्ल से एक अजीम शान नबी आएंगे। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना बिन्त वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब से की, जो कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में थी। आप जनाब अब्दुल्ला और आमना का बाकायदा निकाह हुआ और इस निकाह के दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने भी उसी ख़ानदान में निकाह किया जहाँ से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा तकरीबन हम उम्र थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैं निकाह से निकला हूँ, सफ़ा से नहीं। यानी कि आपके आबा-ओ-अजदाद में जितनी भी नस्लें चली हैं वो तमाम निकाह से हैं, क्योंकि उस ज़माने में जना को बुरी चीज़ नहीं समझा जाता था। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह ताला की तरफ समझ लें एक रास्ता था कि तमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की तमाम नस्लें निकाह के ज़रिए से ही चली थीं। हाँ जी, और जिनके बाकायदा अगर आप तिब्कात इब्न साद पढ़ें तो बाकायदा आपकी वालदाओं यानी कि उम्महात और इसी तरह आपके जो दादा परदादा उनका बाकायदा निकाहों का जिक्र किया गया है। हज़रत आमना बिन्त वहब से एक रिवायत बयान की जाती है कि जब आप रसूल पाक की हामला हुई तो कहती थी कि मुझे दूसरी औरतों की जैसे ना तो गिरानी का एहसास होता था और ना ही मुझे महसूस होता था कि मैं हामला हूँ। बेशक नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत थी तो उनकी वालदा को किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई प्रेगनेंसी वाला कोई इशू, कोई ऐसे मसाइल नहीं आए। हाँ जी, अब बात करते हैं हज़रत अब्दुल्ला की। तो वो कुरैश के चंद लोगों के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए गए हुए थे। वहाँ पर गज़ा तक गए और जब वापसी हुई तो आप बीमार हो गए, तो आप अपने वहीं ननिहाल जो कि बनी अदी में वहाँ पर रुक गए। जब काफ़िला वापस मक्का पहुँचा तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा काफ़िले वालों से कि जनाब अब्दुल्ला कहाँ पर है, तो उन्हें बताया गया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो अपने ननिहाल ही रुक गए थे। आपने अपने बेटे हारिस को भेजा, जाकर पता करके आओ भाई का। तो जब वहाँ पहुँचे तो ये खबर इंदोनाक खबर पहुँची कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और उनको वहीं पर ही दफना दिया गया है। यानी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में ही यतीम हो चुके थे। उस टाइम जनाब अब्दुल्ला की उम्र वफ़ात के वक्त 25 साल थी। हाँ जी, बहुत दुख पहुंचा अब्दुल मुत्तलिब को इस खबर को सुनकर, लेकिन उस दुख का मदावा भी हो गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त फ़ारस पर कसरा नौशेरवान की हुकूमत थी और ये आपकी जो वलादत है वो असहाबुल फील वाले साल में या उससे एक साल बाद की बताई जाती है। दो बातें तारीख़ी किताबों में जो सब पे मुत्तफ़िक हैं वो ये हैं कि आपकी विलादत का दिन वो दोशंबा यानी कि सोमवार यानी कि पीर बताया जाता है, और जो बात कन्फर्म बताई जाती है तमाम तारीख़ी किताबों में वो ये कि आप रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पैदा हुए। तारीख़ में इख्तलाफ है, तारीख़ तिबरी में 12 रबीउल बताई जाती है, तारीख़ मसूदी में देखें तो 9 रबीउल बताई जाती है। इसी तरह अगर हम तारीख़ इस्लाम वाली किताब पढ़ें तो उसमें 9 रबीउल बताई जाती है, तारीख़ मसूदी में 8 रबीउल बताई जाती है, और तारीख़ इस्लाम में 9 रबीउल अव्वल और 22 अप्रैल 571 ईस्वी बताया जाता है। जबकि अहले सुन्नत मुत्तफ़िक हैं, कई और किताबों में वहाँ से मुत्तफ़िक हैं कि आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई, और इसी तरह अहले तशरीह इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि आपकी विलादत 17 रबीउल अव्वल को हुई, और बाज़ जगहों पर ईस्वी साल 570 और बाज़ जगहों पर 571 बताया जाता है। कई हदीसों में से मालूम होता है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो पूरी दुनिया नूर से भर गई। आपके नामों के मुतालिक जो रिवायत मिलती है वो कुछ यूँ है, जैसे कि जब आप अपनी वालदा के शकम में थे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से एक नूर निकला और उसने तमाम शाम के महल्लात को पुरनूर कर दिया, और इसी ख्वाब से मुतासर होकर उन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा। इसी तरह अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली से रिवायत है कि आमना
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हामला ही थी कि इन्हें हुक्म मिला कि आपका नाम अहमद रखा जाए। अब बाज़ जगहों पे बताया जाता है कि आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद और आपकी वालदा ने आपका नाम अहमद मुंतखब किया। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में बयान करता हूँ, हज़रत जबीर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मैं मोहम्मद हूँ, अहमद हूँ, हाशिर हूँ, माही हूँ, ख़ातम हूँ, आकिब हूँ। ये आपने अपने नाम गिनवाए अपनी उम्मत को। अब बाज़ जगहों पर यह भी रिवायत मिलती है जब आपकी विलादत हुई तो आप मख्तून ही पैदा हुए थे, यानी कि आप जब पैदा हुए तो आपके खतने पहले ही हो चुके थे। हाँ जी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इस बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन कुर्बानी दी और तमाम कुरैश वालों को दावत खिलाई। आज तक मेरे प्यारे आका सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तक के हालात मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम उनके बचपन की तरफ जाएंगे और उनके हालात बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।